नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको एक महत्वपूर्ण विषय के बारे में बताने जा रहे हैं। आज हम बात करेंगे एक ऐसे इंपॉर्टेंट विषय पर जो हमारे किसान भाइयों और देश की इकोनॉमी से जुड़ा है, पशु स्वास्थ्य। पशु स्वास्थ्य का सीधा संबंध हमारे कृषि क्षेत्र की प्रोडक्टिविटी और किसानों की आय से है। दोस्तों, आप जानते ही होंगे कि भारत में पशुपालन का बहुत महत्व है। यह न केवल हमारे ग्रामीण अर्थव्यवस्था का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, बल्कि यह हमारे देश की खाद्य सुरक्षा में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। हमारे देश में दूध, अंडे और मांस का प्रोडक्शन लगातार बिरेच रहा है। यह हमारे किसानों के लिए एक महत्वपूर्ण आय का स्रोत है और हमारे देश की खाद्य आपूर्ति को भी सुनिश्चित करता है। लेकिन इसके साथ ही पशुओं में बीमारियों का खतरा भी बना रहता है। पशुओं में बीमारियों का प्रकोप न केवल उनके स्वास्थ्य को प्रभावित करता है, बल्कि इससे किसानों की आय पर भी बुरा असर पड़ता है। इन बीमारियों से न केवल पशुओं को नुकसान होता है, बल्कि हमारे किसान भाइयों को भी आर्थिक हानि होती है। बीमार पशुओं के इलाज और उनकी देखभाल में काफी खर्च होता है, जिससे किसानों की आर्थिक स्थिति कमजोर हो जाती है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए वर्ष 2021 में भारत सरकार ने एक महत्वपूर्ण पहल की शुरुआत की, एम्पावर्ड कमिटी फॉर एनिमल हेल्थ यानी ECAH। इस पहल का उद्देश्य पशु स्वास्थ्य में सुधार लाना और किसानों की आय को सुरक्षित करना है। ECAH का गठन पशु स्वास्थ्य के क्षेत्र में रेवोल्यूशनरी बदलाव लाने के उद्देश्य से किया गया है। इसके तहत पशुओं के स्वास्थ्य की निगरानी, बीमारियों की रोकथाम और इलाज के लिए आधुनिक तकनीकों का उपयोग किया जाएगा। इससे न केवल पशुओं का स्वास्थ्य बेहतर होगा, बल्कि किसानों की आय में भी वृद्धि होगी। दोस्तों, ECAH भारत सरकार के पशुपालन और डेयरी विभाग DAHD के अंतर्गत काम करता है। यह एक महत्वपूर्ण इकाई है जो देश में पशु स्वास्थ्य और कल्याण को सुनिश्चित करने के लिए काम करती है। इसे आप DAHD का थिंक टैंक यानी मस्तिष्क भी कह सकते हैं। यह समिति विशेषज्ञों की एक टीम है जो पशु स्वास्थ्य से जुड़ी समस्याओं का समाधान खोजने के लिए निरंतर काम करती है। जिस तरह किसी भी काम को करने से पहले योजना बनाना जरूरी होता है, उसी तरह पशु स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी नई नीतियां बनाने से पहले उनके बारे में गहन विचार विमर्श और विश्लेषण करना जरूरी होता है। ECAH इस प्रक्रिया को सुचारू रूप से चलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यही काम ECAH करता है। यह समिति पशु स्वास्थ्य से जुड़े विभिन्न पहलुओं पर गहन अध्ययन और विश्लेषण करती है। इसके लिए यह विभिन्न स्रोतों से डेटा एकत्र करती है और उसे बारीकी से जांचती है। यह समिति पशु स्वास्थ्य से जुड़े विभिन्न पहलुओं पर गहन अध्ययन और विश्लेषण करती है। इसके सदस्य वैज्ञानिक, पशु चिकित्सक और अन्य विशेषज्ञ होते हैं जो अपने अपने क्षेत्रों में माहिर होते हैं। इसके आधार पर यह DAHD को नई नीतियां बनाने, मौजूदा नीतियों में सुधार करने और पशु स्वास्थ्य कार्यक्रमों को और अधिक प्रभावी बनाने के लिए सुझाव देती है। इसके सुझावों के आधार पर ही DAHD नई योजनाएं बनाता है और उन्हें लागू करता है, जिससे देश में पशु स्वास्थ्य और कल्याण में सुधार होता है। दोस्तों, ECAH की सबसे बड़ी ताकत है इसके सदस्यों का ज्ञान और अनुभव। इस समिति का गठन देश के प्रतिष्ठित संस्थानों और विभिन्न क्षेत्रों के विशेषज्ञों को एक साथ लाकर किया गया है। इसमें पशु चिकित्सा वैज्ञानिक, पशुधन प्रबंधन विशेषज्ञ, नीति निर्माता, शोधकर्ता और किसान सभी शामिल हैं। इस विविधता के कारण ECAH को पशु स्वास्थ्य से जुड़े विभिन्न पहलुओं पर एक व्यापक दृष्टिकोण मिलता है। दोस्तों, ECAH का एकमात्र उद्देश्य है भारत में पशुधन क्षेत्र को मजबूत बनाना और उसे विश्व स्तर पर कॉम्पिटिटिव बनाना। इसके लिए यह समिति कई महत्वपूर्ण लक्ष्यों पर काम कर रही है। आइए इन लक्ष्यों पर एक नजर डालते हैं।
4.3 पशु स्वास्थ्य कार्यक्रमों को मजबूत बनाना। ECAH का एक प्रमुख लक्ष्य है देश में चलाए जा रहे पशु स्वास्थ्य कार्यक्रमों को और अधिक मजबूत बनाना। इसके लिए यह समिति इन कार्यक्रमों की नियमित रूप से समीक्षा करती है और उनमें सुधार के लिए सुझाव देती है। DG 4.2 पशु चिकित्सा उत्पादों के लिए सरल नियमन। पशु चिकित्सा उत्पादों जैसे कि दवाएं और टीके पशु स्वास्थ्य के लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। ECAH इन उत्पादों के लिए नियमों को सरल बनाने पर काम करती है ताकि किसानों को उनकी आसानी से पहुंच हो सके। कार्की 4.3 पशु स्वास्थ्य में नवाचार को बढ़ावा, नई तकनीकों और अनुसंधान को बढ़ावा देना ECAH का एक और महत्वपूर्ण लक्ष्य है। यह समिति पशु स्वास्थ्य से जुड़े नए नए शोधों को प्रोत्साहित करती है और उनके परिणामों को जमीनी स्तर पर लागू करने में मदद करती है। 4.4 उभरते पशु रोगों का मुकाबला। समय के साथ साथ नए नए पशु रोग भी उभरते रहते हैं। ECAH इन उभरते रोगों की पहचान करने, उनके जोखिम का आकलन करने और उनसे निपटने के लिए तैयार रहने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। सेक्शन 5 निष्कर्ष। ESAI भारत के पशुधन क्षेत्र के लिए एक महत्वपूर्ण कदम। दोस्तों, ECAH का गठन भारत के पशुधन क्षेत्र के लिए एक ऐतिहासिक कदम है। यह पहल न केवल पशुधन की देखभाल को बढ़ावा देगी, बल्कि किसानों के जीवन में भी सकारात्मक बदलाव लाएगी। यह समिति पशु स्वास्थ्य को मजबूत बनाने, किसानों की आय बढ़ाने और पशुधन की उत्पादकता को बढ़ाने के लिए काम करेगी। इसके माध्यम से हम यह सुनिश्चित करेंगे कि हमारे पशुधन को सर्वोत्तम देखभाल मिले और देश को पशुधन उत्पादों के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। ECAH के प्रयासों से हम न केवल घरेलू बाजार को मजबूत करेंगे, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भी अपनी पहचान बनाएंगे। हमें उम्मीद है कि ECAH अपने लक्ष्यों को हासिल करने में सफल होगी और किसानों के जीवन स्तर को ऊंचा उठाएगी। यह की किसानों को नई तकनीकों और ज्ञान से लैस करेगी और भारत के पशुधन क्षेत्र के लिए एक उज्जवल भविष्य का निर्माण करेगी। इस पहल से हम एक स्वस्थ और समृद्ध भारत की ओर बढ़ेंगे, जहां पशुधन और किसान दोनों ही खुशहाल होंगे।